सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। यहाँ पर भगवान ब्रह्मा ये ब्रह्मा का मूर्ति गणेश की मूर्ति है। यहाँ पर भगवान ब्रह्मा ने 1.25 लाख गौ को दान किए। सब गौ का पैर का निशान से उतार भी रहे। तो जब भी कुछ अच्छा लगे एक जोरदार तालियों से, क्योंकि युद्ध का वर्णन, और अगर हम ऐसे नहीं भैया, युद्ध चल रहा है, थोड़ा जोश के साथ वीर रस में आइए थोड़ा। तो और कुछ लोग तो इतना भी कष्ट नहीं उठा रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। चलो आप बोलते रहो, हम बैठे हैं चुपचाप। ऐसे नहीं चलेगा भैया। एक्शन के प्रति रिएक्शन, आपकी क्रिया मेरी प्रतिक्रिया को बढ़ाएगी और मेरी क्रिया आपकी प्रतिक्रिया को बढ़ानी चाहिए। ये फिजिक्स का लॉ है, नेचर्स लॉ है, हम उससे विपरीत जा रहे हैं। एक जोश में है, दूसरा एकदम शांत है। थोड़ी देर में अगर ऐसे ही शांति कुछ लोगों में, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, अगर इतना ही शांत रहेंगे तो विश्वास कीजिए कथा का एक और आनंद भी है, और वो है शांत रस। और जानते हैं आदमी को नींद सबसे अच्छी कहाँ आती है? जहाँ सबसे ज्यादा उसे शांति मिलती है। तो कुछ लोग कथा में इसीलिए आते हैं कि हम शांत रस का आनंद लेते हुए निद्रा देवी का आनंद लेने लगेंगे। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं। अगर आप इस भाव से आए हैं तो स्वागत है महाराज, फिर तो खूब शांत रस का आनंद लीजिए, सो जाइए। हम आरती के समय आपको स्पेशली खुद आके जगा देंगे। चलिए आगे चलते। तो धूम्रलोचन का वध हो गया, अब बची सेना भाग के गई महाराज, और शुंभ निशुंभ के पास पहुंच गई। महाराज 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 कह रहे क्या हुआ क्या हुआ? क्योंकि शुंभ निशुंभ को इसकी आदत नहीं थी। उनकी सेना मार के उधर से आती थी, जय जयकार करती हुई आती थी, निशुंभ महाराज की जय, शुंभ महाराज की जय। और यहां उल्टा हो गया। पहली बार जब कोई घटना किसी के साथ पहली बार घटती है तो थोड़ा बौखला जाता है, वो है ना, जिसे गरीबी की कभी आदत ना हो। जो बहुत बड़े घरों के बच्चे होते हैं, एक बार एक राजकुमारी गरीबों के बस्ती में गई तो गरीब पैर पकड़ के रोने लगे, महारानी आप राजकुमारी हैं, कुछ हम लोगों के लिए करिए। राजकुमारी ने कहा हाँ बताओ बताओ, मैं आई हूं तुमको देखने, बताओ क्या चाहिए। तो उसमें से गरीबों ने कहा कई दिन से हमने रोटी नहीं खाई है। तो राजकुमारी का जवाब सुनिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आनंद आ जाएगा। राजकुमारी, कई दिन से रोटी नहीं खाए हो? कोई बात नहीं, ब्रेड खा लो, ब्रेड खा लो भाई, रोटी नहीं है तो ब्रेड खा लो, या कुछ और भिजवाऊं? तो जिसने गरीबी नहीं देखी उसे गरीबी का एहसास नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शुंभ को इसका एहसास ही नहीं था कि सेना हार के लौटेगी, टूटी फूटी लौटेगी। शुंभ तो एकदम सिंहासन छोड़ के खड़ा हो गया। ये क्या हो गया? मेरी सेना पहचानने से इनकार कर दिया, पहचानने से इनकार कर दिया। ठीक है। और महाराज पूछने लगा, अरे दुष्टों, धूम्रलोचन कहां है? कहे महाराज पूछिए नहीं, आप सब बस सुंदर है सुंदर है सुंदर है सुंदर है। अरे उसकी बगल में एक ठोक बैठी, उसके बारे में हम लोगों को किसी ने बता के नहीं भेजा था। फीडबैक गलत आया है हम लोगों को, आपके गुप्तचर बहुत बेकार है, बताना चाहिए वहां काली बैठी है। अरे वो इतनी भयानक लग रही है कि उनको देखा नहीं जा रहा है, और आप भेज दिए कि जाओ लिवा के आओ। अरे ऐसी भयानक स्त्री को कौन लिवा के आता है महाराज? कोई लिवा के नहीं आता है ऐसी भयानक स्त्री को। आप उसको अंदर बुला रहे हैं, अरे उसको देखा नहीं जा रहा। तो कहा अरे मूर्खों, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, इसलिए अब उसने दो, यही देखिए महिषासुर भी किया था, पहले एक भेजा उसके बाद 2 को भेजा। अब इज्जत इन सबों को अपनी बहुत ही होती है, बड़ा अहंकार होता है इनमें।
एक बहुत पुरानी फिल्म, पता नहीं क्यों बार बार मेरे दिमाग में आ रही है, शोले। उसका वो सीन है जिसमें वो विलेन की एंट्री होती है, उसके 3 व्यक्ति जाते हैं गांव को लूटने और वहां से उसको मार के 2 लोग भगा देते हैं। वो अपने सरदार के पास जाते हैं तो सरदार कहता है तुम तीनों ने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया, डर ही खत्म कर दिया मेरा, और तीनों को गोली मार देता है। वो कहता है ऐसे कायरों की मेरी सेना में जरूरत नहीं। ये उस फिल्म का सीन था, वो सीन बड़ा प्रसिद्ध हुआ था एक जमाने में। तो यहां भी शुंभ ने तलवार उठा ली, क्या तुम सबको मैं मार डालूंगा। अरे या तो मार देते उसको या मर जाते, मेरे सामने चेहरा दिखाने तुम्हें हिम्मत कैसे हुई। और चंड और मुंड को आदेश दिया। महाराज चंड और मुंड वो थे महाराज, वो थे कि जिसके नाम से लोग घबराते थे। जिधर से वो गुजर भर जाए लोग पहले ही उस जगह को खाली कर देते थे। दोनों चले महाराज अपने राजा के आदेश पाते ही। चंड और मुंड एक से बढ़कर एक, दोनों भाई थे, सगे भाई, अपने अपने रथ पर यूं अकड़ के बैठे और सारथी से कहा चलो। और सेना 60,000 इसकी 60,000 इसकी, वही कल वाली हालत महिषासुर में भी यही था। कुल 1,20,000 सेना लेकर 2 औरत से निपटने के लिए बहादुर लोग चले हैं और चारों ओर से घेर लिया मैया को। देखा मैया ने इतनी बड़ी सेना, 2-2 वीर, मैया फिर मुस्कुरा दी। मैया ने कहा बोलो क्या कहना चाहते हो। अब की बार चंड ने मुंड की ओर देखकर धीरे से कहा भैया ये सामान्य स्त्री नहीं है। देखिए राक्षसों में भी एक से एक अच्छे थे, विद्वान भी थे, जानकार भी थे, लेकिन उनकी चलती नहीं थी अपने राजा के आगे। कुंभकर्ण ने रावण को नहीं समझाया था क्या, साफ कहा था अरे ये पराम्बा है, ये जगदम्बा है, तुम किसको उठा लाए। जैसे ही वो जगह पहले उसने यही कहा अरे ये पराम्बा है, जगदम्बा है, तुमने अपना जिसको तुम सुंदरी समझ के उठा लाए हो, ये नागिन है तुम्हारे गले में लटक के तुमको बर्बाद करने आई है। ये साक्षात जगदम्बा है ये। लेकिन रावण कहां सुनने वाला, किसने किसने नहीं रावण को समझाया, सबको वो डांट देता था। लोग सोचते थे इसके हाथ से मरने से अच्छा चलो राम के हाथ से मर जाएंगे, मुक्ति तो हो जाएगी, और ये मार देगा तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी महाराज। और ऐसे भी मेरे कर्म बड़े गंदे हैं। सभी राक्षस यही सोच के चले जाते थे राम के सामने कि उनके बाणों से मुक्ति मिल जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि चंड और मुंड ने देखा और आपस में बात करने लगे, कहने लगे भैया ये तो बड़ी सुंदर है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं। चंड ने मुंड से कहा ये साक्षात जगदम्बा है, ये वही है जिन्होंने महिषासुर का मर्दन किया था। हमारे महाराज समझ नहीं रहे हैं। अरे ये कोई सामान्य नारी नहीं है। सामान्य नारी भी अपने आप पे भारी पड़ती है, क्योंकि जब वो भी देवी स्वरूप में आ जाती है तो किसी के रोके नहीं रुक सकती। ये तो साक्षात मां है। तो दूसरे ने कहा कि देखो समझ तो मैं भी गया हूं और ये भी पता है कि मुझे मरना है, लेकिन अगर लौट के जाएंगे तो महाराज नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, तो चुनना यह है कि मौत तो पक्की है, लेकिन कौन सी मौत, इनके हाथ या उनके हाथ। दोनों ने आपस में विचार विमर्श किया, कहे मां के हाथों मर जाएंगे, ये फिर भी तो दया से मारेंगे, है तो मां ही। तब उन लोगों ने मां से बात करनी शुरू की। इन्होंने भी जानबूझ के वही कहा जो राजा द्वारा कहलाया गया था कि मेरी पत्नी बन जाए, ऐसा कुछ समझाना। ये लोग भी बहुत समझाए, मेरी पत्नी बन जाए, मेरी पत्नी बन जाए। राजा ने खूब कह के समझा के भेजा था, इसीलिए इन्होंने भी समझाया कि हाँ महाराज ठीक है। फिर बड़ी प्यारी प्यारी बातें कहने लगे। अंत में काली को क्रोध आने लगा, कहने लगे अरे क्या विदूषकों जैसी बात करते हो। अभी एक और आया था, वो भी कह रहा था कि अगर वहां विवाह कर लोगे तो तुम हर तरह से सुखी हो जाओगी, विवाह कर लो। अब तुम भी आकर विवाह, अरे मैंने बता तो दिया, मेरी एक ही शर्त है कि वो मुझको आकर हरा दे। तुमको क्यों भेज रहे हैं, पहले उसको भेजे फिर तुमको, वो खुद क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने साफ साफ तो बोल दिया है कि आवे, हरावे और मुझको लेके चला जाए। इतना ये सब करने की जरूरत क्या है, आवे हरावे लेके चला जाए, मैं तो तैयार बैठी हूं। मैं कहां कह रही हूं कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी, मैं तो यही कह रही हूं कि आवे हरावे और मुझे लेके जाए, समस्या कहां है।
तो कुल मिलाकर चंड मुंड ने कहा तो फिर आप मानेंगे नहीं इसका मतलब? तो कही कि कोई सवाल ही नहीं है, मानना होता तो पहले ही मान गए होते। तो कहे इसका मतलब फिर युद्ध? कहे हाँ युद्ध। दोनों ओर से युद्ध शुरू हो गया महाराज। लेकिन मां काली जो है वो आगे की ओर आ गई। अभी युद्ध शुरू होने से पहले की थोड़ी सी घटना मैं बता दूं। मां काली 2 कदम आगे हो गई, तो उन्होंने कहा क्या इनसे कि आप दोनों ही लड़ेंगी? तो मां हंसती हुई बोली, गौरा मां जिनको हम क्या कहते हैं वहां पर एक अलग ही रूप में थी, वो हंसती हुई बोली कि पहले इनसे निपट लो, अगर इनको जीत गए तो फिर मैं लड़ लूंगी, ये अकेले ही तुम दोनों के लिए काफी है, लड़ लो, इन्हीं से लड़ लो। और इसके बाद दोनों ने मिलकर एक साथ मां काली पर प्रहार करना शुरू किया। एक साथ महाराज, एक साथ एक स्त्री पर 2 वीर। क्या विडंबना देखिए जरा महाराज, विडंबना देखिए। 2 लोग। अब मां काली जो है इनको जैसे भेड़ के बच्चों को, मेमने को मतलब जैसे खिलाते हैं, मां इन दोनों का बाल पकड़ ली। ये काली स्वरूपा है महाराज, ये मारती नहीं है, मारती नहीं है, ये संहार करती हैं। इन्होंने दोनों ओर से बाल पकड़ लिया ऐसे, इनकी तस्वीरों में भी देखा होगा, बाल पकड़ लेती हैं दुष्टों का, बाल पकड़ लिया और जैसे मेमने के बच्चे ऐसे घुमाया, एक बार केवल यूं घुमाया, दोनों हवा में नाचने लगे महाराज। छोड़ दिया, नाच रहे हैं दोनों और चिल्ला रहे, अरे बाप रे ये क्या, ये क्या, ये क्या, बुद्धि काम नहीं कर रही है। धड़ाम से नीचे गिरे और मां ने फिर दोनों का बाल पकड़ा और घसीटती हुई लेकर के मां गौरा के सामने खड़ी हो गई। कहने लगी क्या करना है इनका? मां ने कहा वही करो जो इन जैसों के साथ करना चाहिए। मां ने कहा यज्ञ पशु बलि बना दे इनको, ठीक है, यज्ञ बलि चढ़ा दे इनको। तो कहे हां, इस युद्ध रूपी यज्ञ में इनकी बलि चढ़ाओ, क्योंकि जब तक इनकी बलि नहीं चढ़ेगी तब तक वो सब आएंगे नहीं, बाकी जो बचे खुचे हैं, क्योंकि जब तक सबको नहीं मरवाएगा ये शुंभ निशुंभ, खुद आएगा नहीं, मजबूरी है मारना इनको। तो मां ने कहा तो फिर लो, और उन्होंने चंड और मुंड को अब की बार एक ही हाथ में पकड़ लिया दोनों के बाल। अब उनका कोई बस नहीं, इतना बड़ा पराक्रमी दोनों, लेकिन दोनों का बस नहीं चल रहा था। मां ने अपना खड्ग उठाया, सावधान हो जाइए, और एक ही खड्ग में चंड और मुंड दोनों मारे गए। बोलिए काली मैया की। ये हुई बात, ये हुई बात। आनंद आ गया। ऐसी प्रतिक्रिया हो तो फिर तो और आनंद आएगा महाराज। तो दोनों मारे गए और मां गौरा ने मां काली को आशीर्वाद दिया। मां काली को आशीर्वाद दिया, क्या कहा? हे काली, तुमने चंड और मुंड का वध किया, इसलिए आज से ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हें चामुंडा के नाम से भी पुकारेगा। चामुंडा के नाम से। बोलिए ना चामुंडा माता की। अब की थोड़ा धीमे रहा, थोड़ा जोर से बोला करिए। युद्ध चल रहा महाराज, युद्ध चल रहा है। युद्ध में जोश की जरूरत होती है, जोश की। भक्ति में शांति होती है, भाव होता है, लेकिन युद्ध में जोश चाहिए। हमारे हनुमान जी हमेशा वीरासन पर बैठते हैं, उनको सामान्य आसन पर बैठा आप कहीं नहीं देखेंगे। सिर्फ हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं प्रयागराज वाले कि हनुमान जी की लेटे स्वरूप का हम लोग दर्शन करते हैं। जितेंद्र जी गए थे तो मैंने चाहा था दिखाऊं, लेकिन उसमें बाढ़ ने उनको पूरी तरह से ढक रखा था हनुमान जी को। लेकिन मैंने जितेंद्र जी को व्हाट्सएप पे दर्शन कराया था कि हम क्या अब यहीं से देख लीजिए, बाढ़ अभी उनके ऊपर पूरी तरह से है ना। बड़े कभी प्रयागराज जाइएगा, लेटे हनुमान जी। इसके पीछे की बड़ी प्यारी सी कहानी है, मैं उसमें बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा क्योंकि मानस मेरा विषय नहीं है, इसके लिए तो एक से एक किंकर बैठे हैं। लेकिन मैं जरूर अब चूंकि प्रसंग छेड़ दिया हूं तो थोड़ा बता दूं, आपको उत्सुकता होगी कि जब राम का राज्याभिषेक हो गया, सब कुछ सेटल हो गया, तो हमारे हनुमान जी को अपने शरीर की चिंता ही नहीं थी महाराज। वो तो कहते थे राम काज की नहीं बिना मोहि कहां विश्राम।
भक्त ऐसे होता है। हमारे जितेंद्र भी कहते रहते हैं, जब तक वैष्णो माता का दरबार नहीं बन जाएगा हमें शांति नहीं है, हमें शांति नहीं है। राम काज की नहीं बिना मोह कहां विश्राम। जैसे हमारे आदरणीय बीरेन जी आ गए हैं, मैं इनको जिक्र कर रहा था, बीरेन जी नाम, तो ये जब से पहले दिन से मैं आया हूं, ये पता नहीं मां की क्या प्रेरणा इनके अंदर, कह नहीं मैं आपको गया के सारे पवित्र स्थानों का दर्शन करा के मानूंगा। सबको सब पड़ी है, इनको मेरे उन दर्शनों की पड़ी हुई है। और आज बड़े दो सुंदर जगहों का न केवल दर्शन कराया, बल्कि आपकी धर्मपत्नी ने बड़े प्यार से घर का बना हुआ बड़ा शुद्ध भोजन कराया। मैं उनको प्रणाम करता हूं यहाँ से। बड़ा ही सात्विक और शुद्ध भोजन, और आपके परिवार से बड़ा स्नेह मिला, आपको मेरा प्रणाम है। बहुत अच्छा रहा आपका आज का आतिथ्य सत्कार, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और आप सभी आदरणीय हैं। जितेंद्र जी तो रात दिन ही मेरे सेवा में लगे रहते हैं। मैं क्या कहूँ जितेंद्र जी के बारे में। आज जब मैं शाम को देखा, जितेंद्र जी जब मुझे लेने गए होटल पे जहाँ मुझे जितेंद्र जी और सभी कमेटी लोगों ने ठहरा रखा है, तो मैंने जितेंद्र से कहा आज केवल सुबह से ही शाम तक तो आपकी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि मैं बीरेन जी के साथ था, तो आज सुबह शाम तक मुलाकात नहीं, ऐसे लग रहा है बहुत दिनों बाद आप दिख रहे हैं। और कह के मैंने इनके हाथ पकड़ लिए। आदत सी पड़ गई है दिन में कई बार इनसे मिलने की आदत। कभी आएंगे पूछेंगे महाराज जी फल है कि नहीं है, ये है कि नहीं है। हम कह रहे महाराज ठीक है, सब कुछ तो है, क्या नहीं है, बाकी तो मैया है, सब वो देख रही है। तो बस ऐसा ही है, प्रेम से प्रेम का नाता होता है महाराज, है ना। कल तक मैं आपका घर जानता तक नहीं था, आज वो घर वो परिवार मुझे अपना लगने लगा। तो प्रेम से सब कुछ जुड़ता चला जाता है, सब कुछ जुड़ता चला जाता है। तो कहने का मतलब है कि चंड और मुंड ने बड़े प्यार से समझाया, बड़े प्यार से समझाया, लेकिन लड़ाई होने लगी और अंत में दोनों का वध हो गया और मां का नाम चामुंडा पड़ गया। मां पुनः आकर अपने स्थान पर बैठ गई और फिर मां ने गीत गाना शुरू कर दिया। देखिए जरा मां की लीला, इतना बड़ा युद्ध। जानते हैं ये क्या इशारा कर रहे हैं दुनिया आपको? एक छोटी सी कहानी से मैं आपको ये बात समझाने का प्रयास करूंगा, बहुत छोटी सी कहानी। एक घोड़े को उसका घुड़सवार पानी पिलाने के लिए ले गया उस कुएं के पास, जहां वो गांव में वो पहले होता था, वो पानी कैसे वो चलती थे, उसको क्या कहते मुझे नहीं मालूम, हाँ जो भी है। और उसमें छोटे छोटे डब्बे लगे होते थे और बैल घूमते थे और वो अंदर जाता था, पानी लेकर आता था और वो नाली से होते हुए खेतों तक पहुंचता था। उस जमाने में नलकूप इत्यादि यंत्र उतने आए नहीं थे, ये तब की बात। और रहट, शायद उसको हमारे बिहार में रहट भी शायद बोलते हैं, रहट बोलते हैं, जो भी है। तो वो जब चलता है तो खटर 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 की आवाज आती है। तो जैसे ही घोड़ा पानी पीने के लिए वो मुंह लगाता था उस नाली में जिधर से पानी आ रहा है, जैसे तब तक खटर से आवाज आती थी, घोड़ा पीछे हट जाता था, फिर पीने जाता था, फिर पीछे हट जाता था। तो घुड़सवार ने हाथ जोड़ के उस किसान से कहा, भैया थोड़ी देर के लिए ये बैल चलाना बंद कर दो, ये आपका रहट जो है बंद हो जाए चलना, तो हमारा घोड़ा शांति से पानी पी ले। तो कहने लगा, महाराज अगर रहट बंद हो गई तो पानी ये बंद हो जाएगा, तो फिर घोड़ा आपका क्या पिएगा, क्या पिएगा घोड़ा आपका? तो कहने लगे, फिर कहे भैया इसी खटर पटर में घोड़े को पानी पिलाने की आदत डाल दो, अर्थात संसार की खटर पटर तो चलती रहेगी, इसी में आपको समय निकालकर सारे अच्छे काम भी इसी खटर पटर में करने हैं, बाकी खटर पटर तो चलती रहेगी, है ना। अर्थात आपको अगर तीर्थ जाना है महाराज, तो फिर भगवान का नाम लेकर टिकट कटा लीजिए। कथा में आना है ना, तो बस टाइम हुआ नहीं, तैयार हो जाइए। और उस समय नाना प्रकार के व्यवधान आएंगे महाराज, क्योंकि आपके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कोई पापी हैं, बिल्कुल नहीं महाराज, आप सभी बहुत आदरणीय हैं, लेकिन जन्म जन्मांतर के जो कर्म है जो आप जानते भी नहीं है, लेकिन वो कर्म कहीं अशुद्ध है तो वो आपको तीर्थ जाने से रोकेंगे, कथाओं में आने से। जान लीजिए, अक्सर लोग कहते हैं जब भी कहीं पूजा पाठ के लिए बैठो, कथा के लिए चलो, 50 ठो बवाल आ जाता है। वो बवाल नहीं महाराज, वो चीजें हैं जो आप वहां से जाने से रोक रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर वहां आप चले गए तो ये जलकर खत्म हो जाएंगे,
यानी आपके पाप जलकर भस्म हो जाएंगे और आप शुद्ध हो जाएंगे। और भला कौन जल के भस्म होना चाहता है, इसलिए वो तरह तरह से आपको फंसाते हैं कि आप वहां पहुंचने न पाए। और ऐसे चीजों से कह दीजिए कि तू अपना कर, मैं अपना करूंगा, आज तो मैं जाके रहूंगा, अब चाहे जो हो जाए, अब तो मुझे जाना है तो जाना है, बाद में आके देखूंगा कि अब क्या है क्या नहीं है। मैं रहूंगा भी तो भी एक बिगड़ना होगा तो बिगड़ ही जाएगा। अगर आज उसका लिखा है तो मैं रह के भी क्या करूंगा। जिस मैया की कथा सुनने जा रहा हूं या जा रही हूं वो मैया ही देखेगी। अब कथा से आऊंगा फिर देखूंगा। बिल्कुल कथा से पहले सब देख ही तो रहे थे घर की बातें, दिन भर तो घर ही देखते हैं महाराज। 3 घंटे कथा में आना है तो पहले एक बार कथा सुन ले और उस कथा से वो चीजें लेकर आएंगे जो इस घर के ही संवारने में काम आएगी किसी न किसी स्वरूप में। तो चंड और मुंड के बाद अब क्या हुआ महाराज कि शुंभ निशुंभ के ललाट पर शिकन आ गई। अरे बाप रे, धूम्र लोचन मारा गया, चंड मुंड मारा गया, अब तो एक ही बचा है महाराज। अब दोनों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे और कहने लगे कि ब्रह्मा की बात कहीं सही तो साबित नहीं होगी, स्त्री से तुम्हारा वध होगा। हम ही लोगों ने तो मांगा था कि स्त्री हमारा क्या कर लेगी, बस पुरुष हमको न मारने पाए, कहीं वो समय तो नहीं आ गया। दोनों एक दूसरे की ओर देखे जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे की ओर देखे जा रहे हैं महाराज, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। और अंत में आपस में धीरे से मंत्रणा करके उन्होंने रक्तबीज को बुलाया। याद है रक्तबीज कहां था? महिषासुर के साथ उसका जन्म हुआ था। याद आया वो चिता जल रही थी रंभ की जिसमें महिषी कूद गई थी, मैंने बताया था ना। और कहा था कि रक्त बीज को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, आगे की कथा में पुनः रक्त बीज को हम आपसे मिलवाएंगे। कहा था ना मैंने। महिषासुर जिसमें जन्म लिया उसी समय उसका पिता रंभ भी पुत्र प्रेम में रक्त बीज बनकर पैदा हुआ और उसी समय वो महादेव की साधना में चला गया था। और शुंभ निशुंभ के सेना में महादेव से एक आशीर्वाद प्राप्त करके वो आया और जब आया तो उस समय शुंभ निशुंभ राजा थे, उनके साथ हो लिया। देखिए, 2 सज्जन एक साथ चले ये जरूरी नहीं है महाराज। सज्जनों की एक समस्या है, उनके अपने अपने आदर्श होते हैं, उस आदर्श से वो समझौता नहीं कर पाते, इसलिए 2 सज्जन एक साथ नहीं जल्दी चल पाते। लेकिन जिस दिन 2 सज्जन एक साथ चल दिए महाराज तो मान लीजिए कि 1 और 1 2 नहीं होगा, 1 और 1 11 हो जाएगा। चलना सीखिए, मिलकर चलिए महाराज। जब दुष्ट एक साथ चल सकते तो सज्जन क्यों नहीं। और दुष्टों में साथ बड़ा जल्दी हो जाता है। मंदिर चलने के लिए आप किसी दूसरे को निमंत्रित कीजिए, कथा के लिए जल्दी तैयार नहीं होगा। लेकिन किसी गलत जगह के लिए कोई दुष्ट व्यक्ति किसी दुष्ट कहे, वो पहले तैयार होकर वहां पहुंच जा रहे, निकले नहीं क्या अभी तुम। लेकिन कथा के लिए आपको फोन करना, अरे भाई साहब कल से कह रहा हूं चलेंगे नहीं क्या। समस्या है महाराज। अच्छा कार्य कराने के लिए ना एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, तब भी कहीं हो पाता है, कहीं नहीं हो पाता। लेकिन निराश मत होइए, आपने तो तपस्या की महाराज, आपने प्रयास किया। कथा सुनने आने से ज्यादा जानते पुण्य का काम क्या है। जैसे मैं आपको बताऊं, जब मैं इस कथा क्षेत्र में उतरा तो होता क्या है कि आज मैं यहां हूं, कल दूसरे क्षेत्र में हूं, माने 9 दिन बाद फिर तीसरे क्षेत्र में हूं। हर क्षेत्र की अपनी अपनी परंपराएं हैं, हर आयोजक का अपना अपना विचार है। तो कहीं किसी तरह की व्यवस्था, कहीं किसी तरह की व्यवस्था, कहीं किसी तरह की व्यवस्था। तो मैंने अपने आप से कहा कि भैया अगर व्रत उपवास अगर रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे बड़ी घबराहट से होने लगी कि आदत है व्रत उपवास की मुझे, और अब व्रत उपवास अगर नहीं रखेंगे तो हमको उलझन होने लगेगी महाराज। तो मैं बड़ा उलझन में था कि कैसे। और व्रत उपवास में क्या होता है, उसमें कुछ फलहार तो ये तो वो सब नियम होता है, ये नहीं करना वो नहीं करना। और बाहर अब हम किसी आयोजक से कहें महाराज आज मेरा व्रत है, ये सामान ला दिए, सुबह उठते उसको अगर मैं लिस्ट पकड़ा दूं तो वो मेरी ओर देखने लगेगा, कहेगा अच्छा व्रत आपका है और पूरा हमको आप खाली कर दे रहे। तो ये कहना भी बड़ा संकोच में है। तो मैंने एक अपने आप से बड़ा प्रश्न किया और एक दिन समाधान मुझे अपने आप नजर आया। माँ के चरणों के पास बैठा मैं बड़ा चिंतित था कि नवरात्र में तो कथाएं और करनी पड़ेंगी माँ,
कैसे होगा 9 दिन का व्रत, या पहला और आखिरी? ऐसे तो देवी भागवत कहता है सप्तमी, अष्टमी और नवमी, अगर 9 दिन न रह सके, अभी नवरात्र का जिक्र आएगा, 9 दिन न रह सके तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ये 3 दिन भी रह लेंगे तो लेकिन महाराज देखिए शॉर्टकट, देखिए 3 दिन रहेंगे तो मैं देवी भागवत को मैं बहुत प्रणाम करता हूं, मैं तो इसी को अपने जीवन में उतारता हूं, लेकिन कुछ बातों से मैं थोड़ा सहमत नहीं हो पाता कि 3 दिन के व्रत से 9 दिन का, जैसे कुछ व्यास कहते हैं आप पहले दिन की पहली लाइन सुन लीजिए और आखिरी दिन की आखिरी लाइन, बाकी 9 दिन की पूरी कथा या 7 दिन की पूरी कथा का लाभ मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता महाराज कि मंत्र का पहला अक्षर पढ़ दीजिए और आखिरी अक्षर पढ़ दीजिए। तो हमारे पंडित जी लोग इतना रात दिन लगे हुए हैं, किस लिए लगे महाराज? ये भी ओम पढ़ दें, अंत में स्वाहा पढ़ दें, काम खत्म। ऐसा नहीं होता, जितना आप करेंगे उतना ही मिलेगा। मैं थोड़ा अलग तरह का व्यास हूं, जितना करिएगा उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा की उम्मीद मैं आपको दिलाऊंगा भी नहीं। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे महाराज, आपको फल की प्राप्ति गीता में कृष्ण ने कह रखा है, मैंने तो सिर्फ उस बात को दोहरा दिया है। कर्म पर आपका अधिकार है, कर्म करिए, फल उस पर छोड़ दीजिए और कर्म के अनुपात से ही फल की अपेक्षा कीजिए, वरना निराशा हो जाएगी, आपको निराशा हो जाएगी। जिस प्रकार का कर्म उसी प्रकार का फल। अगर फल अच्छा चाहते हैं तो कर्म को अच्छा करिए ना। किसने आपको रोक रखा है? किसने आपको कीर्तन करने से रोक रखा है? किसने भजन करने से रोक रखा है? कथा में आनंदित होकर किसने, कौन पकड़ के किसको बैठा है कि झूमना नहीं, ताली नहीं बजाना है? क्या कोई ऐसा? हमें तो नहीं दिखाई दे रहा महाराज। सब स्वतंत्र हैं, बस उस स्वतंत्रता का सही उपयोग कीजिए। अपने अंगों का 5 कर्म इंद्रियां हैं और 10 ज्ञान इंद्रियां हैं, इनका सही उपयोग कीजिए। दिशा बदल दीजिए, दशा अपने आप बदल जाएगी। दिशा तो बदलिए महाराज। तो रक्त बीज को इन्होंने बुलाया और रक्त बीज से कहा, क्या कहा? अरे रक्त बीज, सब मर जाएंगे तब जाओगे क्या? रक्त बीज ने कहा महाराज हम क्या करें? भाई आप राजा हैं, आप तो सेलेक्ट करेंगे ना कि किसको क्या करना है। भाई कमेटी में जो अध्यक्ष है वो सेलेक्ट करता है, घर में मुखिया कहता है तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो। हाँ, उसकी बात नहीं मानेंगे तो गलत है। तो रक्त बीज ने कहा आप ही तो छोटे छोटे लोगों का इस्तेमाल कर रहे थे महाराज। देखिए घमंड की चरम सीमा। कहता मुझे भेजा होता अब तक मामला निपटा दिए होते। तो कहे तो फिर किसी मुहूर्त निकलवाए तब जाओगे? कहे महाराज अब आपका आदेश मिल गया, अभी लो, और ज्यादा नहीं 10 मिनट। तो उस समय मिनट तो होता नहीं था। उसने कहा कुछ क्षण बस इंतजार कीजिए, दोनों को पकड़ के लाके आपके चरणों में फेंक नहीं दिया तो मेरा नाम रक्त बीज नहीं। अब आप सोचेंगे महाराज इसको इतना अहंकार किस बात का था? इसने महादेव की तपस्या की थी। उस चिता से निकलने के बाद चला गया था महादेव की तपस्या। और जब भोले बाबा आए, सब जानते हैं हमारे भोले बाबा बड़े भोले, बड़े भोले है ना। कभी कभी जितेंद्र जी की बातें सुन करके, अभी जितेंद्र जी को भी बात पहली बार पता चलेगी। मैं अपने बच्चे से कहता हूं, मैं जितेंद्र जी जब दरवाजा खटखटाते तो मैं कहता हूं जितेंद्र जी नहीं, मैं कहता हूं भोले बाबा हमारे आ गए। जो दिल में है वही मुंह पे निकल जाता है ना, बस बोल देते। तो हम कहते हैं मेरे भोले भंडारी आ गए, दरवाजा खोल दो। दिल की बात मुंह से कह दिया, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे भोले बाबा भी कभी कभी ऐसा वरदान दे देते हैं जो उनके लिए भी समस्या बन जाती है। भस्मासुर से कह दिया जिसके सर पे हाथ रखोगे भस्म। भस्मासुर ने कहा अच्छा तो ट्राई करके देख ले कि तुम्हारा ये काम भी कर रहा है कि नहीं। उन्हीं के सर पे हाथ रखने चल दिया। अब वो भागते फिरे। वो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके उनको बचाया और कहा तुमको भस्म करेंगे और मैया को ले जाएंगे अपने घर, गौरा को। तुम क्या करोगे? तुम अवधूत हो, तुमको इनकी क्या जरूरत है, इनकी कदर तुमको नहीं मालूम। तो देखिए भक्त के बस में है भगवान। और यहां पर क्या है, इसने एक वरदान मांग लिया। बाबा जब सामने आए तो वरदान मांग लिया। इसने बहुत समझदार था, इसने जानता था अमर कहेंगे नहीं देंगे, इनसे उनसे मरने के लिए कह देंगे ये तुरंत तथास्तु और उसी से हम मर भी जाएंगे। तो ये सब वरदान इसने मांगा ही नहीं महाराज।
बड़ा समझदार था। इसने कहा हम आपसे एक ही वरदान चाहते हैं। कहे क्या? कि जब जब हमारा रक्त पृथ्वी पर गिरेगा, हर रक्त की बूंद से मेरे जैसा ही एक पराक्रमी पुरुष पैदा होगा। जितना रक्त गिरेगा उतने ही पुरुष मेरे जैसे पराक्रमी पैदा होते चले जाएं। इसीलिए इसका नाम रक्त बीज पड़ा। इसका रक्त बीज की तरह पड़ता था और उससे एक व्यक्ति उत्पन्न हो जाता था महाराज, जो इसी की तरह, दिखने में भी इसी की तरह, पराक्रम भी इसी तरह। इसीलिए लोग इससे युद्ध नहीं करते थे कि भैया ये तो बड़ा अजीब हालत है, मारेंगे तो ब्लड, इसका खून गिरेगा ही, और गिरेगा तो इससे भी ज्यादा। इसीलिए सेना लेके नहीं चलता था महाराज। इसके पास कोई सेना नहीं थी। जानता तो सेना तो मेरे अंदर ही है, ये शुरू तो करे, सेना तैयार हो जाएगी। और ये अकेले ही झूमता हुआ आने लगा। दोनों माताओं ने देखा अकेला चला आ रहा है, तो माता ने एक दूसरे की ओर देखा, कहा अभी तक सब बड़ी सेना लेके आते थे। तब माँ ने, काली माँ ने गौरा से कहा, अरे रक्त बीज है, रक्त बीज, इसे वरदान प्राप्त है। दोनों माताओं ने बात की, तब तक ये पहुंच गया सामने। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।